अरे मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा बचा हुआ है, ज्योग्राफी कंप्लीट कराने के बाद, ज्योग्राफी कंप्लीट 15 से 20 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है मॉडर्न का, ठीक है ना, ठीक है, वो आज ही कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, 15 से 20 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, वो आज हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, टेंशन ना लो। फारूक अहमद जी तक्षशिला की वैसी फीस कम है यार, 1700 रुपये में क्या जान लोगे, इतना घंटा पढ़ाना होता है, ठीक है, और पूरा डीप में पढ़ाना होता है, ठीक है। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में 15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, वो मैं आज ही कंप्लीट करा दूंगा, आज कंप्लीट करा दूंगा। कंप्लीट करा दूंगा भाई जी, आज ही कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, आज ही कंप्लीट कराऊंगा, आज ही कंप्लीट कराऊंगा। अरे मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन में पहुंच गया है ना, बस अब देश को, अब भारत छोड़ो आंदोलन कराना है, कैबिनेट मिशन लाना है और देश को आज़ाद करना है। आज ही अभी थोड़ी देर में 45 मिनट ज्योग्राफी पढ़ा दूं, 45 मिनट ज्योग्राफी पढ़ा दूं, उसके बाद आधे घंटे का लेक्चर लेकर मॉडर्न कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, चलिए। अब नहीं होगी 1 बजे की क्लास, आज ही कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अरे मॉडर्न हिस्ट्री बिहार कहाँ खत्म किया है क्या, ये मंजरी जी आप भी उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं, अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का पढ़े भी नहीं किए हैं, अभी तो ज्योग्राफी ना चल रहा है, वो जो हमारा जो इतिहास का जो लेक्चर था, जो इतिहास का लेक्चर चलता था, ठीक है ना, पहले ज्योग्राफी पढ़ा दूं, 10 से 15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, ओके। आज रात में क्लास नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रणति सिंह जी, कैबिनेट हम लोग क्रिप्स से खत्म कर दी, क्रिप्स का प्रपोजल लिख दिया था ना, ठीक है, 3 डायमेंशन बचा हुआ है, 1945 में ब्रिटिश युद्ध जीता था, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है, और देश आज़ाद हुआ, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे शुरू कर लेने दो, जो थोड़ा सा बचा हुआ कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। ये देखो 1932 से 1948 तक बाकी है, बाप रे बाप, ये लड़की करती है नहीं क्लास, मैं कैबिनेट मिशन में पहुंच गया हूँ, ये पूनम ज्योति अभी कह रही है 1932 से 48 तक बाकी है। पूनम ज्योति जी कहाँ थी आप जो है, अब कह देना कि अभी तो मॉडर्न शुरू ही नहीं हुआ है।
चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अलग से कर लेता हूँ, ठीक है ना, अलग से कर लेता हूँ, अलग से कर लेता हूँ, अलग से एक लेक्चर ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक लेक्चर ले लेता हूँ अलग से, ठीक है। मंडे को एक अलग से लेक्चर ले लूंगा, ठीक है ना, मंडे को एक लेक्चर अलग से ले लूंगा, ठीक है, ओके। चलो अब तो खुश हो ना चलो एक लेक्चर बाकी है आपका, एक लेक्चर मैं अलग से ले लूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मंडे को ले लूंगा, ठीक है ना। मॉडर्न का लेक्चर एक लेक्चर मंडे को लगवा लूंगा, ठीक है। चले कहां तक इसमें कराया था, इसमें कहां तक हुआ था? रेड सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल करा दिया था ना, लाल मिट्टी करा दिया था, ठीक है। जल्दी आओ यारो, जल्दी आओ, बहुत लेट आता है सब जो है, 200 बच्चा इसमें, 250 बच्चा है, लेट इतना आता है सब, इतना लेट आता है सब जो है, क्या बताएं, ठीक है। काली मृदा, ठीक है। इस पार्ट में काली मृदा पाई जाती है। कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। धरती का जो ये जो पार्ट है, धरती का जो ये जो पार्ट है, धरती का याद रखिएगा, धरती का ये जो पार्ट है, इस धरती का ये पार्ट का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। यानी धरती का जो ये जो पार्ट था, धरती का जो ये जो पार्ट था, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। कब हुआ था जी? क्रिटेशियस एरा में। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? यानी धरती का जो ये हिस्सा था, जैसे इसका निर्माण किस काल में हुआ था? इसका निर्माण किस काल में हुआ था बताइए? इसका जो निर्माण हुआ था किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था बताइए? इसका निर्माण हुआ था आर्किन काल में। याद आ रहा है? ठीक है, आर्किन काल में हुआ था। इसी तरह धरती के इस पार्ट का निर्माण किस में? क्रिटेशियस काल में हुआ था, ठीक है। अब क्रिटेशियस काल में क्या हुआ? अगर मैं धरती के याद रखिएगा, अगर मैं धरती के इतने हिस्से को उठाकर यहां ले आऊं, ध्यान सुनिएगा, धरती के इतने हिस्से को उठाकर यहां पे ले आऊं, तो इसके नीचे कोई ना कोई प्लेट होगी। अरे क्लियर? इसके नीचे कोई ना कोई तो प्लेट होगी ना जी, इसके नीचे कोई ना कोई प्लेट होगी, ठीक है ना, समझ में आ गया? इसके नीचे कोई ना कोई प्लेट होगी। अगर इस प्लेट में डाइवर्जेंट मार्जिन हो, डाइवर्जेंट बोले तो प्लेट में एक हिस्सा इधर भाग रहा हो, एक हिस्सा इधर भाग रहा हो। अगर इस प्लेट में डाइवर्जेंट मार्जिन हो, क्या हो? डाइवर्जेंट, तो क्या बीच में से ही क्रैक होगा? जल्दी बताइएगा, क्या बीच में से ही क्रैक होगा? जल्दी बताइए। अगर एक हिस्सा इधर भाग रहा हो, एक हिस्सा इधर भाग रहा हो, तो क्या बीच में से क्रैक होगा? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। टी सुशील कुमार जी, स्वाति जी, पंकज जी, करिश्मा कुमारी जी, AK झा जी, फ्रॉग क्या नाम है आपका? फ्रॉग अहमद, फारूक अहमद, माफ कीजिएगा, ठीक है, फारूक अहमद जी, ठीक है, प्रियंका सिंह जी, अर्चना कुमारी जी, ठीक है। चलिए, तो अगर एक हिस्सा इधर जा रहा हो, एक हिस्सा इधर जा रहा हो, ठीक है, अगर एक हिस्सा इधर जा रहा हो, एक हिस्सा इधर जा रहा हो, ठीक है, तो क्या इंटरनल पार्ट से मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आएगा? अगर ये लावा के रूप में ऊपर आएगा, लावा के रूप में क्या ऊपर आएगा? ये लावा आएगा ना जी? अरे लावा ऊपर आएगा, जल्दी बताइए, यस और नो? अगर ये लावा ऊपर आएगा, मान लेते हैं अगर ये लावा ऊपर आएगा, तो जब ये लावा क्या होगा? कोल्ड, जब कोल्ड होगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो जो लावा जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे कौन सी रॉक बनेगी? बेसाल्टिक चट्टान बनेगी, बेसाल्टिक रॉक,
बेसाल्टिक चट्टान का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कौन सी रॉक बनेगी जी? बेसाल्टिक रॉक। ठीक है, यानी दोस्तों क्रिटेशियस काल में क्या हुआ? ध्यान सुनिएगा, क्रिटेशियस काल में क्या हुआ जी? क्रिटेशियस काल की बात करें, क्रिटेशियस काल की बात करें तो इस क्रिटेशियस काल में ये रहा प्लेट, इस प्लेट में अगर डाइवर्जेंट मार्जिन हो तो इंटरनल पार्ट का लावा ऊपर आएगा, लावा ठंडा हुआ सॉलिड में कन्वर्ट, जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो चट्टान कौन सी बनी? बेसाल्टिक चट्टान बनी। अब एक बात बताइए, अगर इस बेसाल्टिक चट्टान का क्या होगा? वेदरिंग इरोजन। अगर इसका वेदरिंग इरोजन हो जाए यानी अपक्षय, अगर चट्टान टूटा तो अपक्षय होगा, रिप्लेस होगा तो क्या? तो अपर्दन होगा। ठीक है, अगर इस चट्टान का वेदरिंग इरोजन हो जाए तो क्या यहाँ पे बारीक बारीक कण आएंगे? जल्दी बताइए, क्या यहाँ पे बारीक बारीक कण आएंगे? जल्दी बताएं, आएंगे ना जी? जब ये चट्टान टूटे तो बारीक बारीक कण आएंगे, तो कौन सी सॉइल बन गई? ब्लैक सॉइल। अरे क्लियर हो गया जी, ब्लैक सॉइल हो गया। अब जहां पे ब्लैक सॉइल वहां पे क्या? तो वहां पे कॉटन की खेती सबसे ज्यादा होगी। अरे कॉटन यानी कपास होगा ना जी, सबसे ज्यादा कपास होगा। और जहां पे कॉटन होगा वहां पे कॉटन इंडस्ट्री लगेगा। और जल्दी बताओ तेजी से, लगेगा कि नहीं लगेगा? कॉटन इंडस्ट्री लगेगा ना जी। यही कारण है गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री है कहाँ पे? गुजरात महाराष्ट्र में। समझ में आया कारण क्यों? अब समझ में आया कारण क्यों कि सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पर क्यों? गुजरात महाराष्ट्र में क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या? तो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है तो क्या है? कपास है, कपास है तो कॉटन इंडस्ट्री। आखिर यहाँ पे ब्लैक सॉइल क्यों है? क्योंकि यहाँ बेसाल्टिक चट्टान है, बेसाल्टिक चट्टान यहाँ पे क्यों है? क्योंकि लावा ठंडा हुआ। ये लावा कैसे निकला? डाइवर्जेंट पर। लेकिन कब हुआ? क्रिटेशियस में। तो जहां क्रिटेशियस एरा वहां पे बेसाल्टिक चट्टान, जहां बेसाल्टिक चट्टान वहां काली मृदा, जहां काली मृदा वहां कॉटन, और जहां कॉटन वहां कॉटन इंडस्ट्री। मजा आया पढ़ने में? मजा आया पढ़ने में? पूरा समझ में आया? पूरा कंसेप्ट एक दूसरे से कोरिलेट है, एक दूसरे से क्या है? कोरिलेट है। कहीं भूलेगा तो नहीं ना? अरे भूलिएगा तो नहीं ना? इतना सिंपल कंसेप्ट से समझा रहा हूं। आगे बढ़ूं? जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। एक और चीज याद रखिए, जहां बेसाल्टिक रॉक होगा वहां बॉक्साइट होगा, और जहां बॉक्साइट होगा वहां एल्यूमिनियम होगा। ये भी क्लियर है? इसको भी जोड़ दीजिए, जहां बेसाल्टिक रॉक होगा वहां बॉक्साइट होगा, जहां बॉक्साइट होगा वहां एल्यूमिनियम होगा। खत्म। ठीक है, हाँ, इसलिए कॉटन मृदा कहते हैं, इसलिए इस काली मृदा को कॉटन मृदा भी कहते हैं, इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर कहते हैं, इसी को क्या? कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, चलो। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, नमी धारण करती है सबसे ज्यादा, नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है। ठीक ना? इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, इतने सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। जल्दी करिए, इसको करने के बाद 4 सॉइल समझाना है, 4 सॉइल बिल्कुल समझाना है, 4 ही समझाऊंगा इसमें। ठीक है, क्योंकि पेपर में 4 ही से आएगा, आपके पेपर में 4 से आएगा। ठीक है, एकता सिंह जी, ब्लैक सॉइल ये ना गुजरात महाराष्ट्र पूरा भरा पड़ा है, गुजरात महाराष्ट्र भरा पड़ा है। ठीक है, स्टेट गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। लिख दूं क्या? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, इन सभी राज्यों में पाई जाती है। राजस्थान है, इन सभी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? क्या? राजस्थान। ठीक है,
हो गया जी। एक इंफॉर्मेशन देना है। आज शाम देखिए, आज शाम को 6 बजे जो जितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए बाध्यता नहीं है, लेकिन शाम को 6 बजे आज मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाम को 6 से 8 अगर आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, वाईटी पे। ठीक है, तो अगर समय निकाल सकें 6 से 8 आज के लिए तो जरूर करिए। हाँ, बिहार पुलिस वाले में ही कराऊंगा। देखिए दूसरा मेरे पास सेशन नहीं है ना, आप लोगों के लिए जो मेरे पास सेशन है वो दूसरा सेशन स्पेशल नहीं है राइट नाउ, अभी स्पेशल सेशन नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आपका बैच अब कंप्लीट हो रहा है, तो आपका ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डेली इन्फॉर्म करता हूँ। कुछ आता है सब, बाकी सब नहीं आता है। बाकी सबको लगता है तुम तो सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लिया। हो गया सबका? चलिए आगे देखिए। अरे पेड बैच जो होता है मैक्सिमम बच्चा रिकॉर्डिंग देखता है। पेड बैच जो होता है ना, पेड बैच तो आज का जो क्लास का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, पेड बैच का तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा जो है। सो मेरा यूट्यूब पे लाइव करने पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, और ऐसे अकेले नहीं कर पाएगा क्वेश्चन सॉल्व। साथ में 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा, अकेले बैठेगा ना तो नहीं कर पाएगा। सो मेरा ये सबसे मेन चीज है। चलिए देखिए ध्यान से, ये रहा आपका क्या, रेड सॉइल, ये रहा आपका ब्लैक सॉइल। चलिए ध्यान से, इतना करा दे रहा हूं आपको ना। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या एलुवियल सॉइल है। जरूर मृदा, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये रहा एलुवियल सॉइल, ये दोस्तों ठीक है ना, ये एलुवियल सॉइल, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल है। अब ध्यान समझिएगा, याद रखिएगा, अगर देखा जाए धरती का जो ये जो पार्ट है, अब बिहार में कौन सी मृदा पाई जाती है? एलुवियल। बिहार में मृदा कौन सी पाई जाती है? एलुवियल पाई जाती है। अरे क्लियर? अब बिहार में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, पूरा का पूरा क्या, तो एलुवियल भरा पड़ा है। बिहार में कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल। ठीक है, धरती का जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्वाटरनरी काल में बना है। क्वाटरनरी एरा में बना है, ठीक है ना, क्वाटरनरी काल में बना है। ठीक है, धरती का जो ये जो हिस्सा है क्वाटरनरी, अब ये क्वाटरनरी क्या है? सबसे रिसेंट एरा है। जो धरती का अभी समय जो चल रहा है, धरती का जो समय चल रहा है ना, जी हाँ दोस्तों, से क्वाटरनरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वाटरनरी। कोई दिक्कत तो नहीं। धरती का जो समय चल रहा है, इस समय को क्वाटरनरी काल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वाटरनरी एरा। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वाटरनरी एरा कहा जाता है। ठीक है, क्वाटरनरी एरा कहते हैं। तो क्वाटरनरी काल की बात के सबसे क्या, तो रिसेंट ना है जी, सबसे रिसेंट एरा है, सबसे रिसेंट है। क्वाटरनरी एरा क्या, सबसे रिसेंट एरा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वाटरनरी काल सबसे क्या, तो रिसेंट एरा है, सबसे रिसेंट है, सबसे नवीनतम। तो जाहिर सी बात है, जो समय चल रहा है इसे क्वाटरनरी कहते हैं, और सबसे रिसेंट एरा है। तो जब रिसेंट है तो रिसेंट ही चट्टान पाई जाएगी। अरे जब रिसेंट एरा है तो रिसेंट ही ना चट्टान पाई जाएगी। रिसेंट मतलब क्या, नवीन चट्टान पाई जाएगी। और नवीन चट्टान कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक। अरे क्लियर है? अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है आपको फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, अब ये मत बोलना कि नहीं पढ़ाया। अवसादी चट्टान, ठीक ना, अवसादी चट्टान, ठीक ना।
ठीक है, तो जी हाँ तो से देखिएगा, ठीक ना। तो जहां पे क्वार्टरनी काल होगा, जहां पे क्वार्टरनी काल होगा वहां पे सेडिमेंट्री रॉक होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। जहां पे भी क्वार्टरनी होगा वहां पे क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक ही होगा, ये कंफर्म है। ये क्या हो गया यार, ठीक ना। कौन सा होगा दोस्तों, ये सबसे रिसेंट एरा है, तो यहाँ पे कौन सी रॉक होगी, सेडिमेंट्री रॉक। और जहां पे सेडिमेंट्री रॉक होगा वहां पे क्या, जब इसका वेदरिंग और इरोजन होगा तो यहाँ जो सॉइल बनेगी, इस सॉइल को क्या, इस सॉइल को एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, या जरूर मृदा कहते हैं, ठीक है। अब जहां पे जरूर मृदा होगी, चूंकि सबसे नवीन है, सबसे नवीन है, और सबसे नवीन है क्वार्टरनी एरा, तो सेडिमेंट्री रॉक, जहां सेडिमेंट्री रॉक वहां पे एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा क्या होता है, उपजाऊ। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ जो होगी तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉप्स होगा ना जी, सबसे ज्यादा क्या, क्रॉप्स होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर होगा कि नहीं सबसे ज्यादा। और जहां एग्रीकल्चर होगा वहां एग्रो इंडस्ट्री का फॉर्मेशन होगा, एग्रो इंडस्ट्री का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना, एग्रो इंडस्ट्री होगा। तो जहां पे क्वार्टरनी एरा, जहां पे क्वार्टरनी एरा वहां पे क्या, सेडिमेंट्री रॉक, और जहां सेडिमेंट्री रॉक वहां पे एलुवियल सॉइल, और जहां एलुवियल सॉइल वहां पे एग्रीकल्चर, और जहां पे एग्रीकल्चर, जहां पे एग्रीकल्चर वहां पे क्या, एग्रो इंडस्ट्री यानी कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। अरे एक ही बात है विपुल जी, एक ही बात है, ठीक ना। जहां पे क्वार्टरनी एरा वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने, जहां सेडिमेंट्री रॉक्स वहां एलुवियल सॉइल, जहां एलुवियल सॉइल वहां पे एग्रीकल्चर, जहां एग्रीकल्चर वहां पे एग्रो इंडस्ट्री। डन, ठीक है, आगे बढ़े। जहां पे क्वार्टरनी काल होगा, जहां पे क्वार्टरनी काल होगा वहां सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, जहां सेडिमेंट्री रॉक्स होगी वहां एलुवियल सॉइल होगा, जहां पे एलुवियल सॉइल होगा वहां पे क्या, एग्रीकल्चर, और जहां पे एग्रीकल्चर वहां पे क्या, एग्रो इंडस्ट्री। क्लियर, यहां सबका क्लियर। स्टेट कौन कौन सा है जी, राज्य कौन कौन सा है, तो राज्य होगा आपका पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है, एमपी है, आदि। जल्दी करिए, जल्दी करिए। आगे बढ़े, चलिए एक और कर लेते हैं जल्दी से, अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। धरती के इस पार्ट में कौन सा, यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लेटराइट मृदा पाई जाती, कौन सी मृदा, लेटराइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। धरती के इस पार्ट में लेटराइट सॉइल पाया जाता है। अब लेटराइट सॉइल क्या होता है, लेटराइट सॉइल समझिए ध्यान से। मान लीजिए ये जमीन का एक पार्ट है, ये एक जमीन है, धरती है। अगर इस जमीन पर, अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए,
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए। अगर जमीन पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए, क्लियर है? अगर जमीन पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो जाए, अगर अधिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से क्या हो जाए, अधिक वर्षा हो जाए, तो अत्यधिक वर्षा के कारण अगर जमीन वाले पार्ट से अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो ये जमीन वाले पार्ट से, जी हाँ दोस्तों, क्या सिलिका प्लस लाइम, सिलिका और चूना यहां से क्या हो जाए, वॉश हो जाए। क्या हो जाए, वॉश हो जाए, ठीक है ना? अगर सिलिका और चूना यहां से वॉश हो जाए, भाई हैवी रेनफॉल हो रहा है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, अगर अत्यधिक वर्षा हो रही है, ठीक ना, और इसमें से सिलिका और चूना रिप्लेस हो जाए, तो जो बची कुची मृदा होगी, ठीक ना, कौन सी दोस्तों, याद रखिएगा, जो बची कुची मृदा होगी, बची कुची मृदा, ठीक ना, इस मृदा को क्या लेटराइट सॉइल कहते हैं, लेटराइट मृदा कहते हैं। ये मृदा काजू की खेती के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है, काजू की खेती इसी में होता है, ठीक है। और राज्य पूछा जाए तो पता ही है आपको, कौन कौन सा, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, असम है, मेघालय है, इन सभी में पाया जाता है, ठीक ना। जहां पे हैवी रेनफॉल होगा उसी एरिया में ये मृदा पाई जाती है। अरे हो गया जी, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आया? यानी जिस एरिया में 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, उस एरिया में अगर सिलिका और चूना धरती से निकलकर बाहर चली जाए, वॉश हो जाए, या इंटरनल पार्ट में चली जाए, तो बची कुछ मृदा को लेटराइट कहते हैं। इस लेटराइट मृदा में काजू की खेती सबसे ज्यादा। चलो जल्दी से करते हैं। अब सॉइल का कंसेप्ट समझा दिया आपको, बेसिक सारा समझा दिया आपको कंसेप्ट, है ना। ये चार आपको यहां से बाहर आएगा ही नहीं, कुछ मत करो, ये चार पढ़ कर चले जाना, पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लेटराइट लाल कलर की होती है, विपुल कुमार जी, लाल कलर की होती है, लाल कलर की होती है। हो गया सबका, हो गया सबका, हो गया। ठीक है, हाँ एक ही कलर होता है, यस, रेड और लेटराइट का दोनों कलर एक ही होता है, रेड ही होता है, ठीक है ना। क्या है, निच्छालन प्रक्रिया, हाँ एक जाजी, इसी को निच्छालन कहते हैं। जब यहाँ से निच्छालन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जमीन से सिलिका और चूना का क्या हो गया, निच्छालन ना हो गया। निच्छालन को हिंदी में वॉशिंग कहते हैं, वॉश हो जाए, वॉश को ही निच्छालन कहते हैं हिंदी में। तो मिता सिंधु शुद्ध हिंदी कहाँ से लाया भाई, हो गया। कॉफी के लिए मट्टी नहीं, क्लाइमेट की जरूरत होती है। चलो, एक सोनाली जी कह रही हैं कि सर आपने एमसीक्यू नहीं कराया। अब सोनाली जी, अब क्या करूं मैं, आपको इतना दिन से कह रहा हूं कि डेली आपको 100 क्वेश्चंस कराता हूं, आपको डेली तो 100 क्वेश्चंस करा ही रहा हूं, आप नहीं आ रही हैं तो बताइए, मैं गलती मेरी है? बोलो, गलती मेरी है?
अब नहीं बोलेगी कुछ। एलुअल सॉइल में जो उगाना है वो उगा लो, सब उगेगा। चलो बिहार की मिट्टी देखो। पहला पिडमॉन्ट दलदली मृदा। पिडमॉन्ट दलदली मृदा ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, चावल की खेती को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यहीं पे पिडमॉन्ट दलदली मृदा पाई जाती है। कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण। और इसमें क्या, चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। हो गया इतना, ठीक है। जो पिडमॉन्ट दलदली मृदा होती है, दलदली मृदा, उसमें पानी का ना, पानी की मात्रा, क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा है, ठीक है। क्लियर। हो गया। यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में दलदली मृदा पाई जाती है और इसमें क्या होता है, चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। जल्दी करिएगा। जल्दी करिए। ये ऑलरेडी पीडीएफ दिया हुआ है ज्योत्सना जी, ऑलरेडी दिया हुआ है पीडीएफ। चित्रवा बना के करिए ना। काहे ज्योत्सना, क्या कर रही हैं आप, जो है चित्रवा बनाने में कोई प्रॉब्लम है, हाथ वाथ घिस रहा है क्या? यहीं पे जब करा रहा हूं तो यहीं पे करिए ना जी, ठीक है। एक तो मैं यहीं पे याद कराने का प्रयास कर रहा हूं कि बच्चा यहीं पे याद कर ले, तो से याद करिए ना जी ज्योत्सना जी, यहीं पे याद करिए। अब आपके दिमाग में नहीं घुस गया कि अरे यार पिडमॉन्ट दलदली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो कहा अच्छा पिडमॉन्ट दलदली मृदा कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, अच्छा अच्छा अच्छा, पश्चिमी चंपारण इधर पाई जाती है, और किसके लिए, चावल के लिए। हो गया याद। सो सिंपल तरीके से करा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। और याद हुआ कि नहीं? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, चलिए। चलो नेक्स्ट तराई मिट्टी। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पश्चिमी चंपारण से किशनगंज ठीक है ना, के बीच में ये जो मृदा पाई जाती है, इस मृदा को क्या, इसी को तराई मिट्टी कहते हैं, ठीक है, तराई मिट्टी कहते हैं। नेपाल की सीमा से लगे उत्तरी क्षेत्रों को तराई मिट्टी कहते हैं। कहां से, चंपारण से किशन के बीच में है, ठीक है। ये मृदा जो है, इस मृदा में खेती किसकी करते हैं, तो यार देखिए, गन्ना खेती होती, गन्ना होता है, जूट होता है, और क्या, जूट के साथ साथ क्या, गन्ना जूट होता है, ठीक है। किसमें, तराई मिट्टी में। चावल भी होता है, देखिएगा। चलो जल्दी करो। हो गया इस सब का। अब आपके दिमाग में खुश क्या हुआ कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक चलेंगे तो तराई मिट्टी होती है, और तराई मिट्टी बेसिकली देखा जाए तो नेपाल की सीमा से है, तो नेपाल की सीमा से जो टच है उसी मृदा को तराई मिट्टी कहते हैं। और इसमें बेसिकली क्या खेती किसकी, तो गन्ना, जूट, चावल,
इन सब की खेती होती है। ठीक है, हो गया सबका? तराई को इंग्लिश में तराई कहते हैं। प्रणति सिंह जी तराई को तराई मृदा कहेंगे। सब नाउन है, तराई को तराई कहेंगे, ठीक है ना। जल्दी करिए भाई जी। हो गया जी। इस मिट्टी में पानी की मात्रा क्यों होती है? क्योंकि हिमालय के तराई, हिमालय के क्षेत्र से लगा हुआ है, तो हिमालय से जो बर्फ पिघल पिघल कर आती है, तो उससे क्या होता है, उसमें जो नीचे हिमालय से बर्फ पिघल कर जब नीचे आता है तो पानी की मात्रा ज्यादा आती है। जब पानी की मात्रा ज्यादा आती है तो उस रीजन में क्या होता है, ठंडकपन होता है। ठंडकपन होगा ना जी, और जब ठंडकपन हो तो मृदा में क्या होगी, नमी होगी, और जब मृदा में नमी होगी तो उसी को तराई मिट्टी कहते हैं। क्लियर? हो गया? चल, हाँ सुषमा जी, हाँ तराई मिट्टी भी होती है, दलदली मृदा भी पाई जाती है। तराई मिट्टी भी पाई जाती है, दलदली मृदा भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट। अभी आपको एलुवियल सॉइल पढ़ाया था ना जी, अरे अभी तो एलुवियल पढ़ाया था, एलुवियल सॉइल बताया था ना जी आपको, जल और मृदा बताया था अभी आपको। सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट बांट सकते हैं एलुवियल को? दो पार्ट में। पहला बोलते हैं बांगर, भांगर नहीं बांगर मृदा बोलते हैं इसको, गलत कर दिया। बांगर मृदा, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, क्या हो रहा है आज, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। ठीक है, और क्लियर है? ये कहाँ पाई जाती है? पटना और गया में, पटना और गया में बेसिकली पाई जाती है। ठीक है, और इस मृदा की बात करें, इस मृदा में क्या होता है, जी धान और गन्ना धान होता है, ठीक है, गन्ना होता है। ठीक है, तो यानी बांगर सॉइल, जलोढ़ मृदा के दो टाइप है, बांगर मृदा, बांगर को जो पुरानी मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा उसी को बांगर कहते हैं। बांगर यानी जो पुरानी जलोढ़ मृदा उसको बांगर कहते हैं। इस मृदा में चूना की मात्रा ज्यादा होती है। किसका होता है? चूना यानी लाइम, ठीक ना। लाइम जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, चूना की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और इस मृदा में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, किसका? धान और गन्ना, धान और गन्ना की खेती होती है। यहां तक हो गया? सबका क्लियर हो गया जी? बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा पटना गया में पाई जाती है। चूना की मात्रा इसमें होती है, जिसके कारण से धान और गन्ना की खेती किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, खादर मृदा। जो खादर मृदा होती है इसको नवीन मृदा कहते हैं, नवीन मृदा होती है, नवीन जलोढ़ मृदा है। जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसी को क्या बोलते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, जो नवीन मृदा है उसी को खादर कहते हैं। इसमें धान और गेहूं खेती अच्छी होती है, और गेहूं की मात्रा अच्छी होती है। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो ये कहां पर, तो जिस सहरसा दरभंगा, जो सहरसा दरभंगा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस मृदा का विस्तार देखा गया है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक हो गया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा समझा के समझाया है, बांगर मृदा, खादर मृदा, ठीक है ना।
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी मैंने आपको समझाया कि एलुवियल सॉइल जो जड़ मृदा होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। दो पार्ट है, बांगर खादर। पुरानी को बांगर कहते हैं, खादर को नवीन कहते हैं। पुरानी जो बांगर मृदा उसमें चूना की मात्रा होती है, धान और गन्ना अच्छा उपजाया जाता है। खादर की बात करें, नवीन मृदा होती है, धान और गेहूं की खेती ज्यादा होती है। डन, सबका हो गया। हो गया सबका। आराम से नोट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई जी, आराम से नोट करिए। आगे बढ़ूं? अरे भाई, आज मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं हुई है मेरे दोस्त, इसके लिए खेद है मुझे कि आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं हो पाई। मंडे को ले लूंगा, ठीक ना। एक दिन में कुछ जा तो है नहीं, मंडे ले लूंगा, ठीक ना। टेंशन ना हो, परेशान ना होइए यार, ठीक ना। क्या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलो, करेल केवल मिट्टी। ये बिहार है, साउथ बिहार है। साउथ बिहार में जो ओल्ड एलुवियल है ना, ओल्ड एलुवियल, पुरानी जलोढ़ मृदा जो है, मृदा को करेल केवाल मृदा कहते हैं। कहा जाता है, ठीक ना, ठीक है। इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? भूरा और पीला होता है। भूरा और पीला होता है, ठीक ना। इसका रंग कैसा होता है? भूरा पीला, ठीक ना। क्षेत्र की बात करें, इसके क्षेत्र की बात, रोहतास से भागलपुर, रोहतास से भागलपुर, तो यही ना है जी, रोहतास। इसी क्षेत्र में पाया जाता है क्या? करेल केवाल मृदा। पूरा क्लियर हो गया दोस्तों, बताइए। अरे क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं क्लियर? गेहूं, चना, दाल,
इस सब की खेती होती है, ठीक ना, इन सब की क्या होती है, खेती होती है, ठीक है। सर जल्दी करिए, 2-3 और बचा, ये भी हो जाएगा, जल्दी करो। जल्दी नोट करिए। हो गया, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब सोच रहे हो ये कि सोच रहे हो यार ये करेल केवाल क्या है, तो ठीक ना, सोच रहे हो कि करेल केवाल क्या है, ठीक है। तो करेल केवाल जो है, घबराइए नहीं, ठीक ना, इजी लग रहा है पढ़ने में, किस तरह का कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, इजी है ना, पूरी तरह से इजी बना दे रहा हूं ना पूरा। लेक्चर्स बहुत जरूरी होता है, समझ में आया ना। चलो सब हो जाता है, अच्छा ठीक, नो दिक्कत, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ताल मिट्टी कह रहा है, पटना से कहां तक, भागलपुर तक। बांका भी आता है इसमें, वैसे तो भागलपुर भी कर लीजिए। पटना से भागलपुर, पटना से भागलपुर तक पाई जाती है दूसरा, है ना, अधिक वर्षा के कारण जल मृदा में अधिक होता है। तीसरा, दाल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। दाल की खेती के लिए सबसे फेमस है, ठीक ना, दाल की खेती क्या सबसे ज्यादा की जाती है, ठीक ना। तो पटना से भागलपुर का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के बीच में जी हाँ, तो देखिएगा, पटना से भागलपुर के क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या, तो जी हाँ, तो देखिएगा, पटना से भागलपुर, ठीक ना। चलो यहां तक हो गया, मुझे लगता है सबका डन, जल्दी करिए।
अरे भाई, इन क्या नाम है, TR सुशील कुमार, पहले भागलपुर में करोल मिट्टी बोले थे सर, अभी ताल बोले हैं। अरे एक इतना तो दिमाग लगाइए कि एक ही क्षेत्र में दो प्रकार की मृदा भी पाई जा सकती है। समझ में आ रहा है ना? अरे क्लियर, भागलपुर कोई छोटा क्षेत्र है क्या? समझ में आ रहा है? भागलपुर में करेल मृदा भी पाई जाती है, साथ साथ में ताल मिट्टी भी पाई जाती है। क्या प्रॉब्लम है? दोनों तरह की मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट बलथल मृदा। जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है बेसिकली? गंगा के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, देखिए रहा छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना, इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती थी ना। याद रखिएगा इस मृदा को लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। लाल पीली मृदा कहा जाता है, ठीक ना? ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लाल पीली मृदा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इस मृदा में मोटा अनाज की खेती होती है। जैसे क्या? जैसे होता है ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, आलू है। ठीक है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का आदि, ठीक ना? तो ये जो छोटा नागपुर का पठारी जो क्षेत्र है और गंगा का दक्षिण क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, कौन सी? तो यही दोस्तों बलथल मृदा। इस मृदा को लाल पीली मृदा कहते हैं। इस मृदा में मोटा अनाज की खेती होती है। इसे बलथल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंकड़ की प्रधानता होती है। इसमें कंकड़ पत्थर की प्रधानता होती है। समझ में आ गया ना? ऐसी मृदा जिसमें कंकड़ और पत्थर की प्रधानता होती है, ऐसी मृदा जिसमें कंकड़ और पत्थर की प्रधानता होती है और जिसका रंग लाल पीला होता है, उसी को क्या, तो जी और दूसरा देखिएगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे लाल पीली मृदा कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? अरे क्लियर है? जल्दी करो जल्दी करो, 5 मिनट रह गए, जल्दी करो। जल्दी नोट कीजिए प्लीज।
हो गया सबका? यहां तक हो गया सबका? पूरा समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, बाल सुंदरी मृदा। ये क्या है? उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार की जो पुरानी जल मृदा है, जल मृदा, उत्तरी बिहार की जो पुरानी जल मृदा है, उत्तरी बिहार की जो पुरानी जल मृदा को, उत्तरी बिहार की पुरानी जल मृदा को बाल सुंदरी मृदा कहा जाता है। कहा जाता है। इसमें चूना की मात्रा 30% तक पाई जाती है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, और क्लियर हो गया? उत्तरी बिहार की जो पुरानी जल मृदा है, उत्तरी बिहार की जो पुरानी जल मृदा है उसी को बाल सुंदरी मृदा कहते हैं। इसमें चूना की मात्रा 30% पाई जाती है। क्षेत्र क्या? सहरसा से चंपारण कर लीजिएगा, और खेती करना है तो मक्का और तंबाकू कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो दैट्स इट, फिनिश। हो गया? पूरा सिंपल वे में समझाया, सिंपल वे में, इतना सिंपल तरीके से कराया है। थोड़ा सा 5 मिनट देके अगर आराम से बैठोगे ना, चुटकियों में याद हो जाएगा। समझाया? ऐसे में आया, चुटकियों में याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल तरीके से आपका पूरा मृदा का पहले कंसेप्ट समझा दिया कि भैया लाल मृदा कैसे बनी, काली मृदा कैसे बनी, एलुवियल सॉइल कैसे बना, ठीक ना, लेटराइट सॉइल कैसे बना। फिर आपको बिहार की मृदा का कि ये लोकल मृदा पाई जाती है, ये जो लोकल मृदा है, ये जो लोकल मृदा पाई जाती है, ठीक ना, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग पाई जाती है। प्रकाश जी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रकाश जी 156 पेज का पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके चेक करो। कल का जो रिकॉर्डिंग, कल का जो वीडियो होगा ना, कल का जो वीडियो है, एक ही पीडीएफ में 156 पेज है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एक ही पीडीएफ में 156 पेज है, 156 पेजेस हैं, ठीक ना। उसमें ज्योग्राफी का उसी पीडीएफ को बार बार अपलोड कर रहा हूं। कल के रिकॉर्डिंग वीडियो में अपलोड है, वही पीडीएफ को आज फिर से अपलोड करूंगा। और एक साथ मैंने आपको पूरा नोट्स दे दिया है, हिस्ट्री, बिहार का इतिहास, बिहार की ज्योग्राफी, ठीक ना, बिहार की इकोनॉमी वाला पार्ट, बिहार की पॉलिटी वाला पार्ट, सब एक साथ दे दिया है। जाके चेक तो करिए, चेक तो नहीं करते हो, ठीक है। चलिए आज शाम यूट्यूब पर 247 100 MCQ कराऊंगा।
ठीक है ना, टाइम है 6 PM तो 8 PM। चलिए ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन होगा सोनाली जी, मिसलेनियस होगा, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, ठीक ना, मतलब मिक्स होगा। आकर पार्टिसिपेट करो, देखो कि कितना बना पा रहे हो। 6 बजे आकर आओ और क्वेश्चन देखो कितना बना पा रहे हो। समझ में आ रहा है ना? अब समय यही है कि आकर पार्टिसिपेट करो, कितना क्वेश्चन बना पा रहे हो, कम से कम पता तो चलेगा, अपने को इवैल्यूएट तो कर सकते हो, ठीक ना। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।